हेलो बच्चों। तो नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं रिवीजन का। हमारा काफ़ी अच्छी रिवीजन चल रही होगी आप लोगों की, और जिसने अभी तक स्टार्ट नहीं करी है सीधा ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ रिवीजन सीरीज को फॉलो करो। काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगी आप लोगों के लिए, चाहे आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो, क्योंकि मैं काफ़ी सारे क्वेश्चन मैं पिक कर ही रहा हूँ, प्लस कंसेप्ट भी आप लोगों के क्लियर कर ही रहा हूँ। आज का जो लेक्चर होगा वो जो बच्चे पास होने के लिए ढूंढते हैं ना टॉपिक्स, उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पास होने के लिए हमारे को इंपॉर्टेंट बता दो। तो आज की क्लास बच्चों आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, प्लस जो न्यूमेरिकल करना चाहते हैं उन्हें ये कंसेप्ट पहले पता होने चाहिए, तभी जाके कुछ न्यूमेरिकल्स आप हिट कर पाओगे। चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। जो आज का टॉपिक है हमारा, उसके अंदर हम लोगों को मेनली डिस्कस क्या करना है। सबसे पहले हम लोगों को आज बात करनी है आपके कैपेसिटर से रिलेटेड ही। कैपेसिटर ही आप लोगों का चल रहा था पहले भी, ठीक है। अब कैपेसिटर के अंदर हम लोगों ने सीरीज पैरेलल वगैरह डिस्कस कर लिया, और उसके बाद हम लोगों ने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर किया, कैपेसिटर हैविंग कंडक्टिंग स्लैब इन इट, वो भी डिस्कस कर लिया था। आज हम पहले बात करेंगे एनर्जी ऑफ अ कैपेसिटर, फिर उसकी एनर्जी डेंसिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, 2-3 मार्क्स के लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टार लगाते रहो, जितने मर्जी स्टार लगाना, ये तो अच्छे से करना ही करना आप लोगों को। एनर्जी ऑफ अ कैपेसिटर या एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। अब ये क्या है टॉपिक, लेट मी एक्सप्लेन कि किस तरीके से होगा ये टॉपिक, कैसे डिस्कस करना है। ध्यान से इसको थोड़ा सा घुमा के भी क्वेश्चन आता है, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा जब मैं नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन की फॉर्म में आप लोगों की सारी से बातें करूंगा। जैसे भी जितने भी क्वेश्चन आए पड़े हैं, चाहे थियरी फॉर्म में, मतलब ये टॉपिक डायरेक्ट ये लिखा आएगा, जरूरी नहीं है कि डायरेक्ट लिखा आ जाए डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। कुछ और दूसरे तरीके से घुमा के आता है, वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि वो क्वेश्चन किस तरीके से कहते हैं ना, यार क्वेश्चन घुमा के आ गया, बात तो वही थी, हमसे हमें पता नहीं चला। तो वो चीज आपको पता लग जाएगी पेपर में जाने से पहले कि घुमा के क्या आ सकता है, करना यही काम होगा। बस थोड़ा सा मतलब चेंज कर देते हैं, स्टेटमेंट थोड़ी घुमा देंगे। चलो, एनर्जी ऑफ अ कैपेसिटर या एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर कैसे वर्क करती है, लेट्स सी। देखो, पहले तो लेंगे हम 2 अनचार्ज प्लेट्स, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, फटाफट से एक्सप्लेन कर दूंगा मैं आप लोगों को। उसके बाद क्या करना है, आपको किसी एक प्लेट से पॉजिटिव चार्ज को निकालना है, ट्रांसफर करना है दूसरी प्लेट पे। लेट्स मी एक्सप्लेन। मैंने कहा मैं यहां से पॉजिटिव चार्ज निकाल रहा हूं और यहां भेज रहा हूं पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर भेज दिया मैंने, ठीक है। स्मॉल स्मॉल अमाउंट में भेजूंगा, डीक्यू डीक्यू अमाउंट, डीक्यू अमाउंट में मैं पॉजिटिव चार्ज भेज रहा हूं, फिर मैं और भेज रहा हूं। अब एक चीज आप लोगों को बहुत आराम से पता होगी, जहां से पॉजिटिव निकल रहा है वहां पे क्या क्रिएट होने लग जाएगा, आप लोगों के मन में भी आ चुकी होगी वो चीज, दिमाग में आ गई होगी, क्या क्रिएट होने लग जाएगा, नेगेटिव चार्ज, राइट। और भेजते हैं, सारा डीक्यू डीक्यू अमाउंट में जाएगा और नेगेटिव बनेगा, ऐसे बनाते जाना। अब मैं एक चीज कहता हूं यहां पे आके, चलो इस जगह पे रुक जाता हूं मैं, बीच में कहीं पे। आई एम सेइंग कि यार अब ऐसा हो चुका है कि इसका ना पोटेंशियल V डैश हो चुका है, और पोटेंशियल कौन सा हो गया, ऑब्वियसली कौन सा चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव, तो पोटेंशियल कौन सा होगा बच्चों, पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब एक चीज समझते हैं यार, क्या, जब इसका पॉजिटिव पोटेंशियल हो गया जो कि एक सिग्निफिकेंट अमाउंट में आ चुका है, तो अब अगर यहां से आप पॉजिटिव चार्ज को यहां लेके आना चाहते हो, तो यार ये पॉजिटिव पोटेंशियल जो यहाँ ऑलरेडी पॉजिटिव चार्जेस पड़े हैं, क्या उस पॉजिटिव चार्ज को इजीली आने देंगे, नहीं आने देंगे। वो क्या करेंगे, जो आप पॉजिटिव चार्ज यहां से यहां डालना चाहते हो, ये वाला जो पोटेंशियल पॉजिटिव है उन्हें क्या करेगा, रिपेल करेगा, राइट। सो वी हैव टू डू सम वर्क अगेंस्ट दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन, राइट। सो वी हैव टू डू सम वर्क अगेंस्ट electrostatic force of repulsion which is being provided by these positive charge to the incoming positive charge dq। समझ आ गया। तो इस रिपल्शन फोर्स के अगेंस्ट हमारे को कुछ वर्क करवाना होगा। अब वही जो वर्क होता है, वही वर्क होता है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। अब वो कैसे होगा, लेट मी सी, लेट्स सी, लेट मी एक्सप्लेन। ये हो गया, ये हो गया। अब धीरे धीरे हम करवाते रहेंगे। मैं कहता हूं इस टाइम पे इसका चार्ज हो गया है Q डैश, क्या हो गया इस टाइम पे इसका चार्ज Q डैश हो चुका है, और पोटेंशियल कितना है V। अगर मैं इसका एक्सप्रेशन लिखूं बच्चों, Q डैश इज इक्वल्स टू CV डैश लिख सकता हूं मैं, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूं इसका कैपेसिटेंस कितना है, कैपेसिटेंस इज C। इसका कैपेसिटेंस कितना मान लिया मैंने, C मान लिया। यहां से इसकी पोटेंशियल की वैल्यू निकालो, V इज Q डैश बाय C। डन, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। मैं कहता हूं यहां से यहां तक
अब जो मैंने चार्ज भेजा डी के अमाउंट में, मेरे को कुछ वर्क करवाना पड़ा डी डब्ल्यू। क्या करवाना पड़ा? कुछ वर्क डी डब्ल्यू। तो वर्क का रिलेशन क्या है? डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू पोटेंशियल इंटू स्मॉल चार्ज। पता है आपको पोटेंशियल इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। पोटेंशियल इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वहां से वर्क डन निकाल दिया, पोटेंशियल इंटू चार्ज। किस पोटेंशियल के अगेंस्ट काम कर रहे हो? वी डैश के अगेंस्ट काम कर रहे हो। कितना चार्ज लेके जा रहे हो? डी क्यू। तो वर्क कितना होगा? डी डब्ल्यू। स्मॉल चार्ज स्मॉल वर्क किस पोटेंशियल के अगेंस्ट? वी डैश के अगेंस्ट। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे बात करते हैं। डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू वी डैश की वैल्यू क्यू डैश अपॉन सी। बहुत सिंपल तरीके से करवा रहा हूं आप लोगों को ये मैं। अब बहुत सिंपल सा कंसेप्ट रहेगा। क्या स्टार्टिंग में इसके ऊपर चार्ज कितना था? स्टार्टिंग में इसके ऊपर एक फाइनल डायग्राम बना लेते हैं। फाइनल डायग्राम ये होगा, आप भी 2 बना देना एग्जाम में। प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, ये मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। और इलेक्ट्रिक फील्ड भी दिखा दो ऐसे, पॉजिटिव से नेगेटिव। ये मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड भी रिप्रेजेंट कर दी। ई नॉट, बीच में कुछ है नहीं तो फ्री स्पेस ही समझेंगे आप। ये आ गया। अब बात करते हैं इंटीग्रेशन की। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। जब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स लिखने के बाद बच्चों क्या रह जाएगा? स्टार्टिंग वर्क कितना है? लोअर लिमिट कितनी होगी? स्टार्टिंग वर्क इज 0, कुछ वर्क था ही नहीं। बाद में डालते 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 ये पूरा चार्ज करते करते आपको वर्क करवाना पड़ गया W। कितना करवाना पड़ेगा? W। ये तो सिंपल कंसेप्ट रहता हुआ। यहां पे बात करते हैं 1/c। कैपेसिटेंस नहीं चेंज हो रहा, उसकी कैपेसिटी चेंज नहीं हो रही, सिर्फ हम चार्ज डाल रहे हैं कि जितनी भी उसकी कैपेसिटी है उतने तो हम डालेंगे ही ना, तो वो तो चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट। इंटीग्रेशन, स्टार्टिंग में चार्ज कितना था? यहाँ पे या फिर यहाँ पे, दोनों क्या ली थी? अनचार्ज। ठीक है, तो मैंने कितना लिख दिया? 0। फाइनली कितना चार्ज आ गया? पॉजिटिव। इसी की बात कर रहे हैं जिसको हम चार्ज कर रहे थे। कितना चार्ज आ गया? Q। 0 से स्टार्ट हुआ, Q पे आ गए, Q डैश डी क्यू। बस अब क्या करना है आपको? इंटीग्रेशन, Q डैश का इंटीग्रेशन क्या होगा? Q स्क्वायर बाई 2 कर दो खत्म। यहां तो W लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन W होगा, W माइनस 0। लो लिख देता हूं, W माइनस 0 1/c। इसका इंटीग्रेशन इज Q डैश स्क्वायर बाय 2 मैं यहां लिख देता हूं, लोअर लिमिट अपर लिमिट। डन। यहां क्या आ जाएगा? W 1/2c। यहां पे लिमिट्स डाल दो, Q डैश की जगह एक बार डाल दो Q। क्या आ जाएगा? Q स्क्वायर माइनस एक बार Q डैश की जगह क्या डाल दो? 0। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, खत्म। क्या आ गया? Q स्क्वायर बाय 2c। तो यही तो एनर्जी है, ये जो वर्क डन हुआ वही एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हुआ, Q स्क्वायर बाय 2c। सिंपल। सबसे इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन ये रहता है आपका एनर्जी का। अब इससे हम 2 एक्सप्रेशन और डिराइव कर सकते हैं इसी के अंदर से। कैसे? Q की वैल्यू क्या होती है? CV। सिंस ये लिखा हुआ है तो U क्या हो जाएगा? Q की जगह CV पुट कर दो। क्या आ गया? हाफ CV स्क्वायर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन। ठीक है। सिमिलरली आप क्या करो, सिमिलरली क्या रह जाएगा बच्चों? खत्म ही हो जाएगा, बस हो गया। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, कहीं बीच में आप छोड़ दो, इसे मत छोड़ना यार, ये तो एज इट इज कर जाओ, पूरे नंबर आएंगे। थोड़ी सी कहानी लिखनी होगी। लेट अस टेक 2 uncharged plates and now we have to transfer पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन प्लेट टू अनदर। ये सारी कहानी जो मैंने एक्सप्लेन करी है वो मिल जाएगी आप लोगों को, मतलब अपने आप पढ़ भी सकते हो। नोट्स मांगने हो, नोट्स बोल देना मेरे को, कमेंट सेक्शन में लिख देना, नोट्स मिल जाएंगे आपको। Q स्क्वायर अपॉन 2। बच्चों मैं C की जगह क्या पुट कर रहा हूं? मैं कह रहा हूं C की जगह मैं Q बाई V पुट कर सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं लिख रहा हूं C की जगह Q बाई V। तो ये भी एक फॉर्मूला। हाफ QV। तो ये 3 फॉर्मूले जो आप लोगों को क्या करने होंगे? याद रखने होंगे। ये था आपका कंसेप्ट एनर्जी और स्टोर्ड इन अ
कैपेसिटर या एनर्जी ऑफ अ कैपेसिटर। इसके जैसा ही एक टॉपिक आता है एनर्जी डेंसिटी का। एनर्जी डेंसिटी का एक काम करो बच्चों, आप लोग ये नोट कर लो, फिर मैं इसके बाद एनर्जी डेंसिटी का करवाता हूं। पॉज करो, नोट करो, मैं साइड हो जाता हूं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप लोग, आराम से नोट करते रहना। तो बच्चों नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, पॉज वगैरह कर करके आगे बढ़ते हैं। अब लिखते हैं एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी ऑफ अ कैपेसिटर। छोड़ो, अच्छे से लिखते हैं, एनर्जी डेंसिटी ऑफ अ कैपेसिटर। देखो नाम से पता लगता है, जहां भी डेंसिटी आता है डिवाइडेड में आपका डिवीजन में वॉल्यूम का चक्कर है यहाँ पे, तो सीधा सीधा आप लिख सकते हैं एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ये होता है आपका एनर्जी डेंसिटी। सिंबल इसका स्मॉल यू रखना, उसका कैपिटल यू था, इसका क्या रख दो स्मॉल यू। सो स्मॉल यू इज बेसिकली कैपिटल यू अपॉन वॉल्यूम, कैपिटल यू अपॉन वॉल्यूम। कैपिटल यू इज पोटेंशियल एनर्जी, और भी आपने निकाला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। उसका जो सबसे मेन एक्सप्रेशन है वो ये है हाफ CV स्क्वायर। क्या एक्सप्रेशन है? हाफ CV स्क्वायर। अब देखो हाफ CV स्क्वायर जो हमने लिखा, हाफ CV स्क्वायर, ठीक है फाइन। अब आपको क्या करना है, C और V की वैल्यू निकालनी है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए। हमें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए पता है, लास्ट में रिवीजन लेक्चर में करा है, नहीं देखा तो देखो जाके। जो आपके C की वैल्यू है वो है एप्सिलॉन नॉट A/D, ये हमने लास्ट लेक्चर में किया। अब V की बात आती है, V को कैसे चेंज करना है, क्या खेलना है इसके साथ, वो समझाता हूं मैं आप लोगों को। देखो वी नो E इज इक्वल्स टू V/D, ठीक है बच्चों। आगे V इज इक्वल्स टू ED लिख दूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब दो प्लेट्स के केस में, दो थिन शीट्स के केस में जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये भी हम कर चुके हैं, आप लोग चेक कर सकते हो, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब आप क्या करोगे, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, एक ये रिलेशन है जो हम यूज करने वाले हैं, एक दूसरा रिलेशन भी लिखा था हम लोगों ने, u इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाय 2c, u इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाय 2c। c की वैल्यू तो मिल गई, आप q की वैल्यू निकालनी है। अब किसकी वैल्यू निकालनी है? q की। इसका यूज करेंगे, न्यूमेरिकल्स में सबसे ज्यादा ये यूज होता है वैसे तो। अब ये वाला यूज करना है, c की वैल्यू हमने पता है, अब q की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकलेगी देखो, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, ये हम लोगों को पता है। यहां से सिग्मा की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, E इंटू एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड को इंट्रोड्यूस करना है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोगों को अभी मैंने रिप्रेजेंट भी करी थी पिछले में, ठीक है, एनर्जी वाले में। ये आ गया। अब इसको क्या लिख सकते हो, Q अपॉन A, राइट। क्या होता है ये, सरफेस चार्ज डेंसिटी। Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, AE एप्सिलॉन नॉट, AE एप्सिलॉन नॉट। अब सिर्फ क्या करना है, ये वाली वैल्यू, ये वाली और एक ये वाली, ये वैल्यू इसको यहां पे पुट कर दो, आंसर आ गया एनर्जी डेंसिटी का। बस देखो फटाफट से, ये अभी एनर्जी है, याद रखना कहीं यहीं पे छोड़ दो, एनर्जी डेंसिटी नहीं है ये। हाफ Q स्क्वायर मतलब A स्क्वायर E स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर अपॉन C के एप्सिलॉन नॉट A/D। इतना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कुछ कैंसल वैंसल जो हो रहा है उड़ाओ, एप्सिलॉन से एप्सिलॉन गया, इससे ये गया। वी आर लेफ्ट विद दिस एक्सप्रेशन हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर इंटू AD, ठीक है बच्चों। एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्टेंस है बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एरिया इंटू लेंथ है बेसिकली, एरिया इंटू लेंथ क्या होता है, वॉल्यूम। आप देखो तो एनर्जी डेंसिटी जो है, स्मॉल यू लिख रहा हूं, इस कैपिटल U अपॉन V, कैपिटल U ये रहा, डाल दो हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर इंटू AD अपॉन वॉल्यूम भी तो लिख सकते हो आप, एरिया इंटू लेंथ। तो खत्म करो, AD से AD कैंसल, वी आर लेफ्ट विद दिस एक्सप्रेशन हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। ये होता है आपका एनर्जी डेंसिटी का एक्सप्रेशन, ठीक है। दिस इज आवर एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी डेंसिटी। समझ आ गया होगा आप लोगों को ये चीज, आराम से इसे भी नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट करते हैं। तो बच्चों इतना नोट कर लिया होगा। अब मैं आप लोगों को बताता हूं पोलराइजेशन का कंसेप्ट। अब पोलराइजेशन में करवा क्यों रहा हूं, क्योंकि ना आपके एक डेरिवेशन है जो 3 नंबर में आती है, उसके साथ ही 2 नंबर का एक न्यूमेरिकल बनता है, तो बेसिकली 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है।
अब उसको करने के लिए वी मस्ट नो द कंसेप्ट ऑफ पोलराइजेशन। और जो टॉपिक की मैं बात कर रहा हूँ जो कि 5 मार्क्स में आने के चांस है, 3 में डेरिवेशन आती है, 3-4 में, वो है आपका कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग डाइलेक्ट्रिक स्लैब इन इट। तो आपको डाइलेक्ट्रिक पता होना चाहिए। अब समझाता हूँ डाइलेक्ट्रिक क्या है। देखो डाइलेक्ट्रिक बेसिकली एक इंसुलेटर ही है, ठीक है। अब इंसुलेटर क्या होता है, जिसके अंदर आपके जो फ्री चार्जेस होते हैं वो एटम्स या मॉलिक्यूल्स के साथ बहुत ज्यादा टाइटली बाउंड होते हैं, वो फ्रीली मूव नहीं करते। लेकिन जब आप इन्हीं इंसुलेटर्स को स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में डाल देते हो तो क्या होता है, इनके जो चार्ज कैरियर्स हैं बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स, उनके अंदर ही कुछ ना कुछ मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है, समझ रहे हो। उस मूवमेंट की वजह से वो इंसुलेटर कुछ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज शो करने लग जाता है। इंसुलेटर नहीं करता, सिंपल इंसुलेटर पड़ा हुआ नहीं करेगा, लेकिन उस इंसुलेटर को जब आप किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हो तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट अंदर ही अंदर मूवमेंट शुरू होती है, ठीक है। तो उस वजह से क्या होता है, वो कुछ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी शो करने लग जाता है। तो उस टाइम पे उस इंसुलेटर को बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक। क्या बोलते हैं उसे? डाइलेक्ट्रिक। जब आपने उसे किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में रखा और वो कुछ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी शो करने लग गया, ठीक है। तो इतना याद रखोगे, नोट्स वगैरह में आप लोग में से ले सकते हो, तो उसके अंदर ये चीजें सारी मिल भी जाएंगी। अब मैं मेन बात करता हूँ इसके अंदर, मैंने बोला कुछ ना कुछ उसकी मूवमेंट्स वगैरह होंगी। मूवमेंट कराने के लिए आपको दो कंसेप्ट को पता होना चाहिए कि आपके चार्जेस तो प्रेजेंट होंगे डाइलेक्ट्रिक, चाहे इंसुलेटर भी है बच्चों, चार्जेस तो हर एक चीज के अंदर प्रेजेंट होते हैं, बस वो इक्वल एंड अपोजिट अमाउंट उसमें होते हैं कि इक्वल है, आपके इक्वल अमाउंट में होंगे जो अपोजिट पोलैरिटी वाले चार्जेस है। मतलब पॉजिटिव भी अगर 100 है तो नेगेटिव भी क्या होंगे, 100 ही होंगे। इसी वजह से वो कंडक्ट नहीं करने देते हैं, न्यूट्रल रहते हैं। इंसुलेटर के केस में तो इलेक्ट्रॉन्स भी टाइटली बाउंड होते हैं। अब बात आती है आपके पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल क्या होते हैं, क्योंकि आपके पोलराइजेशन का कंसेप्ट ही है जो डाइलेक्ट्रिक को बनाएगा, और उसके कंसेप्ट को हम एक्सप्लेन उसी के थ्रू करेंगे। कैसे, लेट्स सी। देखो पोलर मॉलिक्यूल वैसे आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ रखा होगा। 2-3 चीजें बताता हूं पोलर मॉलिक्यूल के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल अनसिमेट्रिकल शेप, मेन तो यही है, अनसिमेट्रिकल शेप। अनसिमेट्रिकल मतलब ये मार्कर लगा लो, क्या ये सिमेट्रिकल है? नहीं है। यहां से कुछ है, यहां से देखो नीचे ऐसे चला गया, यहां से कुछ और दिख रहा होगा आप लोगों को, मैं ये लगा दूं और ये अनसिमेट्रिकल शेप है। इस टाइप की शेप जब भी मॉलिक्यूल्स की होती है, मतलब सिमेट्री नहीं है कुछ भी, तो उसे क्या बोलते हैं? जैसे बोर्ड है बच्चों, बोर्ड की तो सिमेट्री है, बोर्ड इधर से इक्वल है, इधर से और इधर से भी क्या है, इक्वल है, दैट इज सिमेट्री। बट इसकी कोई सिमेट्री नहीं है। अगर आप आगे बात करते हैं अनसिमेट्रिकल शेप है, और जिसका सेकंड पॉइंट आता है वो ये आता है, आपका जो सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज, सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज डज नॉट कॉन्साइड। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का जो सेंटर ऑफ मास है वो कॉन्साइड नहीं करता। बहुत एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, सीसॉ सबको पता होगा। सीसॉ अगर कुछ बच्चों को नहीं पता है तो मैं एक्सप्लेन करता हूं सीसॉ का क्या चक्कर है। देखो ये आपने देखा होगा, ऐसा सा झूला होता है कि एक साइड एक बच्चा बैठा होता है, एक साइड दूसरा बच्चा बैठा होता है, आप समझ आ गया होगा। अगर ये बच्चा हैवी है और ये बच्चा कम है तो मास इधर चला जाता है, इधर चला जाएगा सारा का सारा। तो इसी केस में क्या होगा, जो सेंटर ऑफ मास है वो यहां कहीं लाई करेगा, समझ रहे हो। सेंटर ऑफ मास एक जगह पे लाई नहीं करता है, उसका कहीं और करेगा, दूसरे का कहीं और करेगा। बेसिकली आपका जो भी स्ट्रक्चर है, ये वाला स्ट्रक्चर है, वो बैलेंस्ड नहीं होगा। इतना दिमाग में बिठा के रखो कि स्ट्रक्चर बैलेंस नहीं होता जब आपके दोनों मासेस डिफरेंट हो गए, और आप ये कह सकते हो दोनों का सेंटर ऑफ मास एक जगह पे लाई नहीं कर रहा है। ये एक सिंपल एग्जांपल याद रखोगे, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट में आप सीधे एग्जांपल भी डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, इतना हमारे लिए भी समझने के लिए बहुत है। HCl और NH3 डाल सकते हो, ठीक है। अब बात आती है नॉन पोलर की। नॉन पोलर देखो जस्ट इसका अपोजिट ही है। पहली बात तो सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल जैसे आपके एक स्फीयर होता है, एक बॉल होती है, वैसा कुछ नहीं, तो बोर्ड भी एक सिमेट्रिकल सरफेस ही है आपका। और बस इसमें ये लिखना है सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव कॉन्साइड्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव
कोइंसाइड्स। ठीक है, सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोइंसाइड्स। बस यही केस होगा। इस केस में क्या होगा, ये दोनों क्या कर जाएंगे, बैलेंस कर जाएंगे, मतलब ऐसा कुछ हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों का सेंटर ऑफ मास यहां कहीं लाई कर रहा है। ठीक है, तो बॉडी ऐसे बैलेंस्ड रहेगी। ये होते हैं आपके नॉन पोलर और पोलर मॉलिक्यूल। अब मैं बात करता हूं इनकी पोलराइजेशन की। अब एक और चीज है जो मेन है, इसकी खुद की एक डाइपोल मूवमेंट होती है। इट हैज फाइनाइट डाइपोल मूवमेंट। चौथा पॉइंट बना लो, हैज इंडिविजुअल डाइपोल मूवमेंट। इंडिविजुअल डाइपोल मूवमेंट मतलब हर एक पोलर मॉलिक्यूल की अपनी इंडिविजुअल डाइपोल मूवमेंट रहती है, और इस केस में ऑब्वियसली नहीं होती है। थर्ड एग्जांपल भी डालना था, इसका एग्जांपल भी डाल दो, हाइड्रोजन नाइट्रोजन डाल दो। ठीक है, फोर्थ पॉइंट में ये डालना है आप लोगों को कि इसकी डाइपोल मूवमेंट नहीं होती है। नो डाइपोल मूवमेंट, नो इंडिविजुअल डाइपोल मूवमेंट। ठीक है बच्चों, यहां तक तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी। पढ़ाई शढ़ाई करते रहें। पहले बोल रहा हूं मैं, कुछ टाइम रह गया है। ये साल वैसे ही पता नहीं कहां चला गया, आप लोगों को भी नहीं पता लगा होगा। स्टार्टिंग में हो रहा होगा बड़े मजे करे, बाद में आगे थोड़ी टेंशन हुई होगी। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अभी भी मजे कर रहे हैं, कह रहे अरे छोड़, आधों को तो ये लग रहा है पेपर ऑनलाइन होगा। भाइयों बहनों, ऐसा नहीं हो रहा है। पढ़ लो चुपचाप बैठ के। मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, सीबीएसई नहीं मानेगी, ऑफलाइन ही होगा आप लोगों का पेपर। पढ़ लो अब ढंग से, कुछ टाइम रह गया थोड़ा सा। उसके बाद आप लोगों ने मस्तियां करनी है, मेरे को पता है। सब नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, पता नहीं क्या क्या करोगे आप लोग, कुछ नहीं छोड़ोगे, अभी भी नहीं छोड़ते। बट कुछ टाइम है, थोड़ा सा पढ़ लो यार। मानता हूँ बहुत मुश्किल है, बट पढ़ना तो पड़ेगा आप लोगों को, नो ऑप्शन। चलो अब बात करते हैं इनकी पोलराइजेशन की। पोलराइजेशन क्या रहता है, चलो मैं इसे भी रब कर देता हूँ। ये तो नोट कर लिए होंगे आप लोगों ने, लो अब नोट कर लो, इसलिए साइड हो गया। चलो रब कर रहा हूँ। पोलराइजेशन की बात करते हैं फटाफट से। अब नेक्स्ट पोलराइजेशन ही अपना। चलो पोलराइजेशन की बात करते हैं। हम पोलराइजेशन दोनों की करेंगे, नॉन पोलर की भी करेंगे और पोलर की। अब आप कहोगे पोलर की तो थी यार, तो उसको और पोलराइज क्यों करना है, मतलब उसकी डाइपोल मूवमेंट क्यों बढ़ानी है या कुछ इंड्यूस करनी है। बताता हूं क्या होता है। पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। In this case, I am saying we have a region particular, or we can say we have a particular dielectric, but external field is zero. External E naught is zero, and we have multiple dipoles. This shows unsymmetrical shape. इतना बहुत है, अभी इतने से समझ आ जाएगा आप लोगों को। अब पता है क्या होता है, इन सब की इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट है, फाइन। लेकिन बच्चों इनकी ओरिएंटेशन की वजह से, मैं कह रहा हूं डाइलेक्ट्रिक है जिसके अंदर मल्टीपल नंबर ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे, उन सब की इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट है। बट यार उनकी ओरिएंटेशन इस तरीके से है, ओरिएंटेशन मीन्स उनकी पोजिशनिंग इस तरीके से है, कोई इधर कोई इधर कोई इधर, कि जो नेट डाइपोल मोमेंट है वो जीरो हो जाती है। एक दूसरे को ही काट रहे हैं वो, समझ रहे हो, एक दूसरे को काट रहे हैं वो। तो नेट डाइपोल मोमेंट क्या होती है, जीरो। अब जब नेट डाइपोल मोमेंट जीरो होगी तो आपके चार्जेस की नेट डाइपोल मोमेंट, मतलब मोमेंट क्या है, जीरो। जब नेट मोमेंट जीरो है तो बच्चों आपको डाइलेक्ट्रिक ढंग से काम करने वाला मिलेगा ही नहीं, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ चार्ज की मोमेंट चाहिए। अब हम क्या करेंगे, एक्सटर्नल फील्ड को अप्लाई कर देंगे, मतलब एक्सटर्नल फील्ड नॉट जीरो, और इस डायरेक्शन में आपकी फील्ड पॉइंट आउट करिए। अब दिमाग में एक चीज बिठा के रखो, आपके जो पॉजिटिव चार्जेस हैं, आपको पॉजिटिव नेगेटिव दिख रहे हैं ना, पॉजिटिव चार्जेस हमेशा अपने आप को इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन कर देते हैं। जहां इलेक्ट्रिक फील्ड है किधर है, राइट में, सारे पॉजिटिव किधर दिखाई देंगे आपको, राइट में। कैसे, लेट मी एक्सप्लेन। देखो ये वाले की बात करूं, राइट और लेफ्ट दिख रहा होगा, लेफ्ट में आपका नेगेटिव, राइट में आपका पॉजिटिव, एज इट इज बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। इस वाले में अगर आप देखोगे आपका राइट में क्या है, नेगेटिव है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, चेंज करनी पड़ेगी। अब यहां आ गया पॉजिटिव, यहां क्या आ गया नेगेटिव। इधर आ जाओ, यहां पे भी आपको राइट में नेगेटिव दिख रहा है, तो क्या करोगे, राइट में पॉजिटिव, यहां नेगेटिव। सिमिलरली यहां पे भी चेंज करो,
सारे पॉजिटिव एक साइड कर दिया मैंने राइट साइड, देख रही हो ये चीज। सिमिलरली इस वाले में भी आपको ये करना पड़ेगा। अब सारे पॉजिटिव एक साइड, सारे नेगेटिव एक साइड, इसी वजह से क्या होगा, आपको एक नेट डाइपोल मोमेंटम मिल जाएगी। ठीक है, तो इस केस में आपको एक नेट डाइपोल मोमेंट जरूर मिलेगी। ये एक दूसरे को कैंसल आउट नहीं करेंगे, क्योंकि पॉजिटिव अलग जा रहा है, नेगेटिव अलग जा रहा है, उसमें एक दूसरे को उड़ा देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। इसमें ऐसा नहीं होगा। सो ये था आपका पोलराइजेशन ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स, मतलब सिस्टम है एक तरीके से, इंडिविजुअली सिस्टम है पूरा का पूरा, डाइलेक्ट्रिक में यूज होगा। ऐसे हम बात करते हैं पोलराइजेशन ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के अंदर बच्चों क्या होगा, अगेन पहला डायग्राम तो वही है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, एक्सटर्नल फील्ड जो आप प्रोवाइड कर रहे हो इट इज जीरो। चलो जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड है, हमें समझ आता है। और हमने कहा सिमेट्रिकल शेप है, मैंने कहा था ना एक स्फीयर बॉल का एग्जांपल लो, तो बॉल ही बना दो ना यार, क्या दिक्कत है, बॉल ही बना देते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, गंदी सी बॉल बनाई है मैंने, बहुत ज्यादा गंदी बनाई है, सॉरी। अगेन समझ जाओ यार जो मैं कह रहा हूं बस। ये भी आपका पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसे नेगेटिव पॉजिटिव भी ले लो, कोई बात नहीं, ओवरऑल एक दूसरे को बैलेंस करके खत्म ही करना है इन्होंने। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे बनाते रहो, 5 ही बना रहा हूं मैं। नेट डाइपोल मोमेंट ऑब्वियसली जीरो है, इंडिविजुअल तो जीरो है ही, नेट तो है ही है जीरो। अब एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई कर दो बच्चों, external field is not zero and pointing in the right direction. So in this case we can say that we know a concept that electric field tries to align positive charge in its direction, right? So all these positive charges will try to align themselves in the direction of external electric field. So it will disturb, this field will disturb their एक्चुअल ओरिएंटेशन, पोजीशन एंड देयर शेप, सारी चीजें चेंज कर देगा। कैसे, देखो पॉजिटिव अगर उधर जाएगा तो ये शेप कुछ ऐसे ले लेता है, इस तरीके से, ये ऐसे सारे पॉजिटिव राइट साइड में चले जाएंगे, समथिंग लाइक दिस, समझ जाना बस। ठीक है, ये आपके पॉजिटिव फिर से एक साइड हो गए, नेगेटिव एक साइड हो गए, आपकी शेप भी इसकी डिस्टर्ब हो गई, जो कि अब सिमेट्रिकल शेप नहीं रह गई है। अब क्या होगा, पी नेट इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, ऑब्वियसली पी नेट आपका जीरो नहीं होगा। ये कंसेप्ट रहता है आपका पोलराइजेशन का। पोलराइजेशन, ये सारे पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं बच्चों, आपके डाइलेक्ट्रिक के अंदर है, तो चार्जेस ही, उसके अंदर भी तो चार्जेस ही प्रेजेंट है, तो चार्जेस का कॉम्बिनेशन ही है ये मॉलिक्यूल्स आपके, पोलर है नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल किससे बनते हैं, एटम, एटम किससे बनते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस से। तो वही तो कहानी है, बच्चे घूम जाते हैं पोलर मॉलिक्यूल के, ये क्या वो क्या, उसमें नेगेटिव चार्जेस पॉजिटिव कैसे आगे, कुछ सोचो मॉलिक्यूल खुद एटम का कॉम्बिनेशन है, एटम चार्जेस का कॉम्बिनेशन है, वही कहानी यहाँ पे चल रही है। आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया होगा, स्पीड मेरी कई बार कभी ज्यादा हो जाती है, वैसे ज्यादा ही रहती है। कहीं आगे कर लिया रब, सॉरी कर लिया नोट, रब तो मैं करूंगा, कर लिया होगा, कर लो, नहीं तो आगे बढ़े। चलो फटाफट से आगे बढ़ते हैं। अब मैं आप लोगों को बताता हूं डाइलेक्ट्रिक पे इसका कैसे इफेक्ट पड़ता है, पोलराइजेशन का डाइलेक्ट्रिक पे इफेक्ट कैसे पड़ेगा। टॉपिक है, डायरेक्ट आएगा, कई बार आ जाता है, अदरवाइज हमारी जो मेन डेरिवेशन करनी है हमारे को, उसके लिए यूज होगा। उस डेरिवेशन को कराने के लिए मेरे को कम से कम 20-25 मिनट की अलग से मेहनत करनी पड़ेगी आप लोगों को भी। अब जो है वो टॉपिक छोटा सा है ये रिडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, प्रॉपरली सिलेबस में है ये, बेसिक है, कहीं ये डायरेक्ट ही आ जाए तो देख लेना यार। रिडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन, प्रॉपर एक टॉपिक है ये, बट इसका यूज होगा to derive the expression for capacitor, parallel plate capacitor having a dielectric slab in it. चलो ये बस हो गया, उसके बाद उसी पे आएंगे हम, सीधा हो जाएगा बस। अब ये टॉपिक भी आपका 2-3 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट रहता है। अब इसके अंदर क्या करना है देखते हैं। आई एम सेइंग 2 प्लेट्स लू, पॉजिटिव, थोड़ा सा डिस्टेंस और बढ़ाते हैं और साफ सुथरा दिखेगा आप लोगों को, नेगेटिव, ठीक है।
अब ये पॉजिटिव नेगेटिव मैंने ले लिए यहां पे, आई एम सेइंग इनके बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक रख दो। फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज हमें समझनी चाहिए, वो ये है एक्सटर्नल फील्ड होगी ई नॉट ड्यू टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, पॉजिटिव से नेगेटिव आपकी एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी। इसके अंदर आई एम सेइंग कि यार मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट थे, नॉन पोलर पोलर कोई से भी फर्क नहीं पड़ेगा वैसे उस चीज से। होगा क्या, मेन कंसेप्ट समझाना क्या चाहता हूं कि इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या करेंगे, अपने आप को जो उसके पॉजिटिव हैं वो अपने आप को कहां करते हैं, अलाइन करने की कोशिश इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। जो पॉजिटिव चार्जेस होते हैं उनके एक बना के दिखाता हूं, ऐसा कुछ नहीं होगा, ये पॉजिटिव इधर नेगेटिव इधर, ऐसे यहां पे दिखा दो नेगेटिव पॉजिटिव, ऐसे यहां दिखा दो नेगेटिव पॉजिटिव। तो बच्चों ऐसे कुछ अरेंजमेंट बन जाता है आप लोगों का नेगेटिव पॉजिटिव का, ये सारा अरेंजमेंट बन जाएगा नेगेटिव पॉजिटिव। कहानी समझ आ गई होगी आप लोगों को। अब देखो यहां पे बना देते हैं थोड़ा सा, जहां इतना किया, ठीक है, इतना समझ आता है हमारे को कि सारे पॉजिटिव मैंने एक साइड दिखा दिए, सारे नेगेटिव एक साइड दिखा दिए। नाउ द कंसेप्ट इज, पता क्या होता है, ये आपको दिख रहे हैं एडजेसेंट, एडजेसेंट मतलब एक दूसरे के साथ साथ चिपके हुए। ये जो है नेगेटिव है, नेगेटिव 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 नेगेटिव, उसके साथ वाला जो पॉजिटिव 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 है, इसके इफेक्ट को ये एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। काइंड ऑफ इंडक्शन ही है ये, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे क्या है पॉजिटिव है, ये एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करेंगे, खत्म। सिमिलरली ये वाला नेगेटिव और ये वाला पॉजिटिव एक दूसरे को इफेक्ट क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। तो आई एम सेइंग, तो ये जो वाला रीजन है, ये वाला, ये जो रीजन दिखा रहा हूं मैं, यहां पे चार्जेस एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर रहे हैं, नलीफाई कर रहे हैं, एडजेसेंट चार्जेस, ठीक है। ये एडजेसेंट, ये वाला पेयर, इस पॉजिटिव इस नेगेटिव वाले ये सारे पेयर, और एक ये वाला, ये एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर रहे हैं, खत्म। तो आप इसे बोल सकते हो फील्ड फ्री रीजन, इसे बोला जा सकता है फील्ड फ्री रीजन, क्योंकि इस रीजन में आपके ना ही चार्जेस है, नेट चार्ज तो जीरो है और फील्ड तो है ही नहीं फिर ऑब्वियसली। अब जब ये रीजन को उड़ा दोगे आपका एक रिजल्टेंट डायग्राम बनता है, वो क्या बनता है, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है बच्चों, इतना सिंपल है यार। क्या बचा, ये ऐसे ये ऐसे ये ऐसे डब्बे डब्बे बनाओ, यहां पे रह गया पॉजिटिव, सॉरी सॉरी सॉरी, यहां रह गया आपका नेगेटिव, ये नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। वैसे पॉजिटिव इज द मोस्ट नेगेटिव वर्ड इन दिस 2020। आई थिंक कुछ बच्चों के ऊपर से निकल गई होगी वो बात, ये कि पॉजिटिव इज द मोस्ट नेगेटिव वर्ड इन 2020, क्योंकि हमने एक वर्ड सुना कोविड पॉजिटिव, तो बहुत नेगेटिव वर्ड है यार ये पॉजिटिव पॉजिटिव सुन के, कि वो पॉजिटिव हो गए, इतने पॉजिटिव केस आ रहे हैं, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दिस। चलो छोड़ो, अब यहां से यहां चलेंगे, ये क्या है आपका एक्सटर्नल फील्ड। बच्चों अब ये आ गया और ये आ गया, देख रहे हैं ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे ये नेगेटिव, ये तो बच गए थे ना, इनकी वजह से भी तो एक फील्ड बनेगी, यहाँ पे एक फील्ड ही बनेगी, ये बनी फील्ड, इससे बोलते हैं पोलराइज्ड फील्ड या पोलराइजेशन फील्ड। ईपी इज पोलराइजेशन फील्ड, पोलराइजेशन फील्ड, जो फील्ड बेसिकली पोलराइजेशन करवा रही है, पोलराइजेशन की वजह से आई है, पोलराइज फील्ड भी कह लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। अब बात ये आती है नेट फील्ड कितनी रहेगी इस रीजन के अंदर, नेट फील्ड इन दिस रीजन, वो समझने वाली बात है। ई नॉट ज्यादा ऑब्वियसली, ईपी कुछ ना कुछ तो कम ही होगी उससे, वो तो हमें क्लियर दिखाई भी दे रहा है। तो होगा क्या, अंदर एक फील्ड बचती है ई, वो होती है ई नॉट माइनस ईपी, वो क्या होती है, ई नॉट माइनस ईपी, ये हो गया आपकी रिजल्टेंट फील्ड, समझ रहे हो। और रिड्यूस्ड फील्ड बोलते हैं बच्चों इसे, ये बड़ा सही कंसेप्ट है, रिड्यूस्ड फील्ड होता है, ठीक है। दिस इज आर रिड्यूस्ड फील्ड, और इसका फॉर्मूला E इज इक्वल्स टू ई नॉट माइनस ईपी। माइनस क्यों किया, क्योंकि ईपी ऑपोजिट डायरेक्शन में पॉइंट आउट कर रहे हैं, क्लियर दिखाई दे रहा है आप लोगों को ये चीज,
ठीक है, यहां तक समझ आता है? ये आपका कंसेप्ट रहा। इसके साथ ही एक छोटी सी डेफिनेशन आती है। अब फिर सीधा पहुंचेंगे कैपेसिटर डाइलेक्ट्रिक स्लैब वाली डेरिवेशन पे, जिसका हम काफी देर से वेट कर रहे हैं आप लोग। मैं तो करवाऊंगा। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, देखो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का कंसेप्ट क्या कहता है यहाँ पे। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पहले भी आपने हर जगह पढ़ रखा होगा। पहला रिवीजन सीरीज का पहला क्वेश्चन, पहला लेक्चर सीधा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे था। उसमें डेरिवेशन जो इसकी डेफिनेशन थी वो अलग पॉइंट ऑफ व्यू से दी थी, मैं यहाँ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से दे रहा हूँ। यहाँ पे क्या होगी, देखो पहली बात तो इसे बोल सकते हो रिलेटिव परमिटिविटी भी बोलते हो, या फिर आप इस सिंबल से भी डिनोट करते हो, के की कर दो, थोड़ी ऊपर कर दो, इसे बोलते हैं कापा। पहले भी समझाया हुआ है मैंने। ये एक रेशियो है। इस केस में किस किस का होगा, एक्सटर्नल फील्ड, बहुत ध्यान से सुनना है, एक्सटर्नल फील्ड टू द रिड्यूस्ड फील्ड, एक्सटर्नल फील्ड टू द रिड्यूस्ड फील्ड याद रखनी है बच्चों। तो एप्सिलॉन आर या कापा इज ई नॉट अपॉन ई, ई नॉट अपॉन ई। बच्चों ये चीज ध्यान रखेंगे, ठीक है। यहां से ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ई इज इक्वल टू ई नॉट बाय कापा। अभी डायरेक्ट यूज करूंगा, ये रिलेशन याद रखना है, पहले बोल रहा हूं मैं, इसको दिमाग में अच्छे से डाल लो। ई इज इक्वल टू ई नॉट बाय कापा यूज करूंगा अभी मैं ये रिलेशन भी यूज करूंगा। देखते हैं अभी क्या होगा। मेन तो मैं वो यूज करने वाला हूं। यहां तक आप लोगों को समझ आ गया होगा कि किस तरीके से रिडक्शन हो रही है। ऑब्वियसली आपको रिडक्शन दिख गई होगी क्योंकि हमें मिली क्या रही है, रिड्यूस फील्ड मिल रही है, ठीक है। ओवरऑल इस पूरे रीजन में आपको ये फील्ड मिल गई, क्योंकि ई नॉट इतनी थी, ईपी इतनी आगे बची इतनी सी। डन। चलो अब करेंगे डेरिवेशन वो वाली। यहां तक कर लो नोट, में साइड हो गया हूं, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो, ले लिया होगा, पॉज करके नोट कर लो। आगे बढ़ते हैं। अब देखो आप पे ये पॉजिटिव, वही सेम डायग्राम आप लोगों को बनाना है। बना लो आलसी लोगों, बना लो, पूरे साल नहीं पढ़े, अब तो पढ़ लो यार, बनाओ। डर गए थे क्या, मजाक करो यार। देखो ऐसे कुछ था, यहां पे आपका पॉजिटिव आए, पॉजिटिव आए, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। अब ये ना कह रहे हैं या 5 लिए या 6 लिए, इक्वली रहते हैं वो दोनों, लो 6 कर देंगे। मुझे पता है बच्चों के कमेंट आने वाले हैं ऐसे, सर इसमें गलती कर दी आपने, और ऊपर से बच्चे इतने चला के टाइम स्टैम्प देंगे, सर इतने सेकंड, इतने मिनट के इतने सेकंड पे आपने गलत कर दिया था। बड़ा नालायक है यार। अब एक्सटर्नल फील्ड कितनी है, ई नॉट, ठीक है। यहां पे एक फील्ड मिली थी हमारे को, कौन सी फील्ड मिली थी बच्चों, ईपी, पोलराइजेशन फील्ड या पोलराइज फील्ड। और वैसे पोलराइज फील्ड ही बोलना बच्चों से, पोलराइजेशन ना बोलना, वो भूल चूक हो जाती है, पहले ही बोला, भूल चूक माफ कर दिया करो। पोलराइज फील्ड ही बोलनी है, ठीक है। अब रिड्यूस फील्ड कितनी रह गई थी, E इज इक्वल्स टू ई नॉट माइनस ईपी, ई नॉट माइनस ईपी, दिख रहा है ना। हैंड राइटिंग का मैंने पहले बता दिया था आप लोगों को, फर्स्ट लेक्चर में बोल दिया हैंड राइटिंग बढ़िया मेरी। आप क्या करें, सोचो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, D, इसकी थिकनेस कितनी है, T। हमने एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर सिंपल भी कर लिया जिसमें तो बीच में कुछ था ही नहीं। उसके बाद हमने एक और करा जिसके बीच में कंडक्टिंग स्लैब थी, बट कंडक्टिंग स्लैब में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी, तो कहानी बहुत आसान हो जाती थी। लेकिन यहाँ पे कहानी थोड़ी सी तो कॉम्प्लिकेटेड होगी। इतनी मेहनत करके यहाँ तक पहुंचे हैं, कुछ तो होगा ना इसके अंदर। समझते हैं क्या है, देखो ध्यान से समझते हैं। अब पोटेंशियल की बात करेंगे बच्चों। पूरे रीजन में पोटेंशियल तो है, पोटेंशियल हमें पता है V इज इक्वल्स टू ED, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू जितने भी रीजन में आपकी वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है। इसका सिर्फ इतना ही मतलब होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का अमाउंट और जितने रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहां पे बच्चों 2 इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं, एक तो बाहर है E नॉट, एक अंदर है रिड्यूस फील्ड। अंदर कौन सी रहेगी आपकी, रिड्यूस फील्ड कंसिडर करनी होगी आप लोगों को, ध्यान से समझनी है चीज। अब मैं कहता हूं तो पोटेंशियल दोनों, पोटेंशियल तो सब में ही है, लेकिन 2 डिफरेंट फील्ड की वजह से। पॉजिटिव है नेगेटिव है, पोटेंशियल बनेगा नहीं बनेगा, बनता है नहीं बनता है। पॉजिटिव नेगेटिव बैटरी लगाते हो, ऐसे 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 कर देते हो कुछ, तो पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब है पोटेंशियल बनेगा, पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा। समझ लो ये चीज, पोटेंशियल डिफरेंस जब रहेगा आपका तो 2 इलेक्ट्रिक फील्ड है। पहली बात एक्सटर्नल फील्ड। अब एक बात सोचो, एक्सटर्नल फील्ड कितने रीजन में, क्या इस रीजन में एक्सटर्नल फील्ड है,
नहीं, यहाँ तो रिड्यूस फील्ड है। कितने रीजन में है? इस वाले रीजन में और इस वाले रीजन में। समझ गए? क्योंकि यहाँ तो नहीं है, यहाँ तो रिड्यूस फील्ड आएगी। ये बीच वाला जो कटा पिटा पोर्शन है जहां पे पॉजिटिव है और नेगेटिव है, कितना है टोटल? कितना है? डी। ये कितना हट गया? टी। तो बचा कितना? डी माइनस टी। तो डी माइनस टी रीजन में कितनी फील्ड है? ई नॉट प्लस पोटेंशियल तो पूरे रीजन में है लेकिन फील्ड्स डिफरेंट है। ये वाला पोर्शन बचा, इसके अंदर फील्ड कितनी है? ए है, रिड्यूस फील्ड डाल देते हैं। और बच्चों कितने रीजन में है ये फील्ड? टी में। समझाया था ना मैंने अभी आप लोगों को। इसका सिंपल मतलब ये होता है कितनी फील्ड है, कितने रीजन में है, वही दे देते हैं आपको पोटेंशियल। यहां आ गया। अब मैंने बोला था ई की वैल्यू पुट करनी है, क्या? V इज इक्वल टू ए नॉट डी माइनस टी, ई नॉट टी बाय कापा, ई नॉट टी बाय कापा। बस हो गया खत्म। पर यही तो मेन मेहनत थी यार, इतनी करी। मैं बता रहा हूं रट जाओ इस डेरिवेशन को, कुछ मत छोड़ना यार। और इसका एक स्पेशल केस भी समझा दूंगा आप लोगों को, यहीं पे समझा दूंगा। कोई प्रॉब्लम नहीं ना? हाँ बोलो। हाँ हाँ बोलो कि हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहीं मैं बोलूं कोई प्रॉब्लम, आप रिप्लाई में करो हाँ है प्रॉब्लम। नहीं होनी चाहिए। रिवाइंड करके देखो। अब C इज इक्वल टू क्यू बाई वी, सीधी ये वैल्यू पुट कर दो। एक काम करते थोड़ा सा, चलो कर ही देते हैं, छोड़ो बाद में खेलते रहेंगे उसके साथ। Q अपॉन V, बच्चों V इज ई नॉट, एज इट इज लिखना। अभी बीच में ना तेज मत बनना ज्यादा कि कुछ भी लिख दो। D माइनस टी प्लस टी बाय कापा, अच्छे से लिखनी है, प्यार से सजा सजा के, बट इतनी भी मत सजा देना कि पेपर ना तो पूरे पेपर छूट जाए। अब बच्चों ई नॉट है, बच्चों ये पहले बोल रहा हूं ई नॉट एप्सिलॉन नॉट कहीं नहीं बोला मैंने। Q अपॉन, बच्चों ई नॉट को तो लिख सकते हैं ना सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब बोला मैंने एप्सिलॉन नॉट, पहले बोल रहा हूं। D माइनस टी प्लस टी बाय कापा। अब ये कहां से आ गया? हमें पता है यार कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है दो प्लेट्स के केस में यही तो आती है। डिराइव कर रखा है लेक्चर नंबर 4 में, देखो जाके पूरी डेरिवेशन करवाई है मैंने कि एक पॉजिटिव प्लेट है एक नेगेटिव प्लेट है, उनके बीच में क्या आएगा चेक करो, मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट मिलेगा। अब क्या रह गया? सिग्मा की जगह क्या लिख सकते हो? सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, दैट इज चार्ज पर यूनिट एरिया, क्यू बाय ए। तो क्या बचेगा क्यू बाय ए की जगह? C इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन, सिग्मा की जगह लिख दो क्यू बाय ए, एप्सिलॉन नॉट को तो ऊपर भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां ये बचेगा D माइनस टी प्लस टी बाय कापा। इससे ये गया, इस ए को भी ऊपर भेज दूं, चलो नेक्स्ट एक्सप्रेशन में भेज देते हैं। एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन D माइनस टी प्लस टी बाय कापा। यहां मिलते हैं आप लोगों को 3 नंबर बधाइयां। ठीक है, यहाँ पे आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे। थोड़ी सी जो छोटी मोटी कहानी है वो लिखते रहना, नोट्स वगैरह बुक्स वगैरह में से देख सकते हो। अदरवाइज मैंने पूरी की पूरी आप लोगों को वैसे एक्सप्लेन कर भी दिया, अपने वर्ड्स में लिख सकते हो, स्मार्ट बच्चों आप लोग। क्योंकि यार इंट्रो के मार्क्स कट जाते हैं कि आपने इंट्रो नहीं लिखी, लेट अस कंसीडर दिस एंड दैट करके जो भी कहानियां होती हैं वो लिखते रहे करो। ये आ गया, डन। यहां तक अपने 3 नंबर आ जाते हैं। लेकिन कई बार पता है क्या होता है, मैंने क्वेश्चंस देखे हैं इसलिए आप लोगों को बता रहा हूं। क्वेश्चन ये पूछते हैं कि सब ठीक है, ये सब ठीक है, सिर्फ एक चीज बोल देगा कि ना जो आपने डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करी है उसकी थिकनेस टी नहीं है, उसकी थिकनेस है D/2। कितनी है उसकी थिकनेस? D/2। कई बार ये बोलता है उसकी थिकनेस है हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दी पैरेलल प्लेट्स। अगेन बात तो वही हुई ना, कंसेप्ट तो वही है। तो आपको क्या करना होगा, थिकनेस उसने चेंज करी एंड आई एम सेइंग वो D/2 कह रहा है, कितनी भी आए, D/4 बोले 6 बोले कुछ मर्जी बोले, जो मैं करूंगा वही करना है। सिर्फ आपको क्या करना है, इस टी की जगह वैल्यू चेंज करनी है। मैं एक सिंपल केस करा देता हूं, सिंपल भी नहीं, जो केस आया हुआ है मैं उसी की सीधी बात करता हूं कि उसने बोला आपकी जो थिकनेस है वो टी नहीं है, वो D/2 है, या वो कह रहा है हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल प्लेट्स। तो C अगर मैं T इज इक्वल टू D/2 पुट करूंगा, बच्चों ये एक्सप्रेशन क्या बनेगा? ये आता है, मैं आप लोगों को पहले बोल रहा हूं इसलिए स्पेशली करवा रहा हूं मैं। D माइनस D/2 सॉल्व करना है, कहीं आप छोड़ दो बीच में, प्लस D/2 कापा। इसे सॉल्व करेंगे हम लोग अभी, मैं इतनी मेहनत से करवा रहा हूं तो रीजन है यार। D माइनस D/2 क्या होगा बच्चों? D/2। C इज एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D/2 प्लस, यहां पे D/2 तो आ ही रहा है,
d/2 कापा। d/2 कॉमन आता दिख रहा होगा आप लोगों को, बड़े आराम से निकाल सकते हो, तो निकालते हैं। एप्सिलॉन नॉट a d/2 को कॉमन लिया, यहां क्या बचेगा 1, d/2 कॉमन ले लिया बच्चों, क्या बचा 1 प्लस d/2 गया, क्या बचा कापा। ये एक एक्सप्रेशन आ गया। इस 2 को ऊपर भेज दूं, कहां लेके जाऊं इसे मैं, अब यही कर दूं 2 एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d1 प्लस कापा। तो ये आपका एक फाइनल एक्सप्रेशन बन जाएगा बच्चों। इस केस में c की ये वैल्यू आ जाएगी, कैपेसिटेंस की ये वैल्यू आ जाएगी। बाकी वो कोई भी वैल्यू चेंज करे, आपको t की जगह पुट करना होगा बस, ठीक है। आई होप आप लोगों को मजा आया होगा और लेक्चर समझ भी आ गया होगा और आप लोगों को लग रहा होगा हाँ कोई नया पार लगा देगा हमारी, और हम आप ही लगाओगे यार खुद, मैं तो सिर्फ आप लोगों को लिए एक सोर्स हूं, आप लोगों को गेन करना है वो आप लोगों के ऊपर है, ठीक है। मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसके कैपेसिटर के सारे क्वेश्चंस उठा लूंगा और आप लोगों को करवा दूंगा। फिर अपनी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स खत्म, 8 लेक्चर्स के अंदर खत्म कर दूंगा मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपकी पूरी। लगातार पढ़ते रहो, ऐसे चलते रहेंगे और आपकी 9 यूनिट्स तगड़े से रिवाइज करवा दूंगा। उसके बाद एक सरप्राइज प्रॉमिस कर रखा है, वो भी लेके आऊंगा जो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहो, दबा के पढ़ाई करो, सिर्फ रिवीजन सीरीज पे नहीं जाना मेरी, मैं तो कह रहा हूँ अपने लेवल पे अलग से कुछ सैंपल पेपर्स वगैरह सॉल्व करते रहो तो बढ़िया रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहो, अपना ध्यान रखो, पेरेंट्स का ध्यान रखो। बाय बाय, टेक केयर।